डिंपल यादव एक तरफ रोड शो कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश के ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आए। नमस्ते, मैं हूं वैभव दीक्षित। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आएंगे। लेकिन मतदान से कुछ घंटे पहले ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसको सुनकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के होश उड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी हैरान है। दरअसल हुआ क्या है, मिल्कीपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अभय सिंह, जो खुलकर बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा, शिवपाल यादव को एक्टिव किया, खुद एक्टिव हैं, साथ ही साथ उनके साथ प्रिया सरोज वहां पर एक्टिव हैं, धर्मेंद्र यादव वहां पर एक्टिव हैं। यानी पूरी फौज जो है उन्होंने उतार कर रखी है। लेकिन एक विधायक जो है इन सब पर भारी पड़ रहा है और वो समाजवादी पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी योगी और बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है। दरअसल अभय सिंह ने मिल्कीपुर में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है। वो लगातार एक्टिव हैं और वो खुलकर कह रहे हैं किसी से कोई चीज़ छिपी नहीं है। जहां सवाल पैदा ये होता है कि जहां एक तरफ डिंपल यादव भी रैलियां करती हुई नजर आ रही हैं, जनसभाएं करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, उनके नेता नजर आ रहे हैं, वहां क्या समाजवादी पार्टी का एक विधायक इन पर हावी साबित हो जाएगा। देखिए, मिल्कीपुर की सीट जो है ना, वो जितना जरूरी है बीजेपी और सपा के लिए, उससे कई ज्यादा जरूरी है अखिलेश यादव और योगी के लिए। मैंने कई बार भी ये चीज बोली है कि मिल्कीपुर की जो सीट है उसमें बीजेपी वर्सेस सपा जितना है वो तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा है योगी वर्सेस अखिलेश, क्योंकि ये सीट दोनों के लिए ही नाक और साग का सवाल है। नाक और साग का सवाल बनती कैसे है? देखिए, 2024 में लोकसभा चुनाव होता है फैजाबाद सीट पर, और फैजाबाद के ही अंदर ये सीट आती है मिल्कीपुर। फैजाबाद वाली सीट पर जब चुनाव होता है तो अयोध्या से जुड़ी वो सीट है, वो अयोध्या उसको कहा जाता है फैजाबाद सीट को। अब वहां पर जहां पूरी दुनिया ये सोच कर बैठी थी भैया यहां बीजेपी तो नहीं हारेगी क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो गया, लेकिन भगवान ने क्या लिख रखा है किसी ने कुछ नहीं देखा, बीजेपी वहां पर चुनाव हार जाती है। अब जिस सीट से अवधेश प्रसाद पहले विधायक थे मिल्कीपुर से, वही उठ के सांसद बन जाते हैं फैजाबाद के। फिर वहां पर होता है ये जो हो रहा है वो उपचुनाव होने जा रहा है, और यहीं से शुरू होती है नाक और साग की लड़ाई, जहां बीजेपी को इस बात का आज तक जो है वो कीड़ा जो है काटता है। लोग उनको सुनाते हैं कि आप वहां अयोध्या में हार गए तो फिर क्या। तो ये पूरी तरीके से योगी के लिए साग का सवाल है। वहीं अखिलेश यादव के लिए ये सीट इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही समाजवादी पार्टी ने फैजाबाद की सीट जीती, लोगों ने ये कह दिया भैया ये सीट तुक्के से जीती गई है। अब ये बात अखिलेश यादव के दिल में लगी है या फिर उन्होंने उसको अपने दिमाग में, अपने जहन में बैठा लिया है, जो भी हो। अब अखिलेश यादव ये साबित करना चाहते हैं कि मिल्कीपुर वाली सीट जब हम जीत लेंगे तो जो तुक्का है वो तुक्का वाला मामला, नैरेटिव जो है बीजेपी का खत्म हो जाएगा। वहीं बीजेपी जो है फैजाबाद सीट की हार का बदला लेना चाहती है। लेकिन जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर जो है विद्रोह फैला हुआ है, विद्रोह फैलने के कारण भी हैं। जहां एक तरफ परिवारवाद के निशाने पर बीजेपी उन्हें घेर रही है, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी के वोटर्स पर भी और उससे कई ज्यादा उनके नेताओं पर भी। रोष इस वजह से है क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही टिकट दे दिया गया, तो उसके बाद ये हुआ कि क्या सांसद विधायक सब एक ही घर में चले जाएंगे, तो इस बात का भी रोष है। वहीं अभय सिंह जो लगातार बीजेपी के समर्थन में बातें करते रहते हैं समाजवादी पार्टी होने के बावजूद, वहां पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव और बड़े बड़े जो नेता हैं वहां पर वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी के लिए अभय सिंह वोट मांगते हुए नजर आते हैं, जिसका प्रभाव आने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर साबित हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह का कारण उसके परिणाम क्या हुए हैं ये हमने पहले भी देखे। 2012 में सरकार में आते हैं, उसके बाद 17 में जब चुनाव होता है तो 47 सीटें पाते हैं क्योंकि वहाँ पर शिवपाल यादव उनसे अलग हो जाते हैं। फिर 22 में 7 आते हैं, थोड़ी सीटें ज़्यादा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 147 या 150 सीट के आसपास वो सीटें जीतते हैं। फिर जब ये सारी चीज़ों को एक तराजू पर रखा जाता है तो देखा जाता है कि जहां जहां ये अलग हुए, जहां जहां इनमें लोग, इनके नेता या इनके परिवार के लोग बटे, वहां पर समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ है। तो वही काम जो है अभय सिंह जो है वो अब मिल्कीपुर में कर रहे हैं, और अभय सिंह जो है वो बीजेपी के लिए जितना प्लस पॉइंट साबित हो सकते हैं उससे कई ज्यादा, उससे कई गुना अखिलेश यादव के लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। क्या डिंपल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, प्रिया सरोज और धर्मेंद्र यादव जैसे बागी नेताओं को उतारने के बाद भी क्या अभय सिंह का बीजेपी के लिए वोट मांगना
समाजवादी पार्टी के लिए एक नेगेटिव फैक्टर साबित हो जाएगा? और क्या बीजेपी अभय सिंह के जो उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या उसकी वजह से चुनाव जीत पाएगी? आप अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।